हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ड्रेनेज, इसका हम एक्सरसाइज पोर्शन देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जो है वो 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसमें आपको बोला हुआ है चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में आपको 4 आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको क्या बताना है, वो जो स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, और फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट के लिए एक्यूरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो आपको पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वूलर लेक लोकेटेड। 4 ऑप्शन कौन सा है आपके पास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड JNK। ठीक है, दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी स्टेट में वुलर लेक जो है वो क्या करती है, लोकेटेड है, वुलर लेक वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वो है आपके पास ऑप्शन डी। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। सोर्स मतलब कि उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है। तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था पेनिसुलर रिवर्स के बारे में, तो मैंने आपको नर्मदा रिवर, तापी रिवर के बारे में बताया था। तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकांटक के हिल से उसका ओरिजिन हुआ है। ओके, देन उसके बाद जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। कौन सी, आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन वो सारी लेक्स हैं, उन लेक्स में कौन सी लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। तो वो है आपकी कौन सी, संभार लेक। ठीक है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पेनिसुलर इंडिया का वो कौन सा है, वो है आपका गोदावरी। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है, विच वन अमोंग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू आर रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के बारे में मैंने बताया था, और आपको बताना है कि कौन सा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है, वो है आपका तापी। ओके, ये थे आपके MCQ टाइप्स क्वेश्चन। अब आपको आगे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनका आंसर आपको ब्रीफली देना है, मतलब शॉर्ट आंसर में देना है। फर्स्ट आपको पूछा हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। वाटर डिवाइड क्या होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था क्या है, उसकी आपने एक एग्जांपल भी देनी है। फिर आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। यही क्वेश्चन आपको जब आपने वाटर डिवाइड पढ़ा था उसके बाद आपको नीचे जो था वो पूछा था आपको। ठीक है, एक फाइंड आउट में करके क्वेश्चन था, उसमें पूछा था और मैंने आपको बताया भी था। देन उसके बाद है, वेयर डू द रिवर्स इंदस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, गंगा रीजन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। गंगा के 2 हेड स्ट्रीम्स कौन से हैं और वो कहाँ पे मिलते हैं गंगा को बनाने में, यानी कि जब वो दोनों मिलते हैं तो वहाँ से गंगा जो है वो आपकी बाहर निकलती है, इमर्ज होती है। नेक्स्ट है, वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिबेटियन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपको पता है तिब्बत से हुआ था, नियर मानसरोवर लेक। अब वहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र का तो ओरिजिन वहाँ हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में वहाँ पे उसके साथ जो सेडिमेंट्स है, डिपोजिशनल जो उसके सामान है वो कम है, बल्कि उसका कोर्स जो है वो, मतलब वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे लंबी है, लॉन्गर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सिल्ट जो है वो कम है। उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम आंसर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। देन है, विच 2 पेनिसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ। कौन कौन सी 2 पेनिसुलर रिवर्स जो हैं वो ट्रफ के थ्रू फ्लो करती हैं। नेक्स्ट आता है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। आपको 2 इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने हैं, या कुछ भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने हैं कि रिवर्स एंड लेक्स जो है वो बेनिफिशियल क्यों हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं आपको, और आपको 2 कैटेगरीज दी बतानी है, एक नेचुरल लेक्स कौन सी है और दूसरी ह्यूमन बींग्स जो है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएटेड लेक्स कौन सी है, दैट मीन्स मैन मेड लेक्स कौन सी हैं और नेचुरल लेक्स कौन सी हैं। फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, पेनिसुलर प्लेट्यू में जो फेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके बारे में बताइए, और पेनिसुलर प्लेट्यू में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं उनके बारे में बताएं कंपेयर करके। देन सिक्स्थ आ जाता है, वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी के लिए रिवर्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। मैप स्किल्स आपको दिए हुए हैं, आपने एटलस लेना है, खुद भी आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको वहाँ बताना है
ठीक है, इंडियन मैप के ऊपर आपको लेबल करना है, मार्क करना है रिवर्स को, जैसे गंगा कौन सी जगह पे है, सतलुज कहाँ है, दामोदर कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, तापी कहाँ है, महानदी एंड ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है। देन उसके बाद आपको फिर से एक मैप लेना है, या फिर आप एक ही मैप के ऊपर दोनों चीज़ें जो वो शो कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको रिवर्स के बारे में शो करना है, फिर आपको लेक्स के बारे में शो करना है। अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं। बस ये लिख लीजिएगा गंगा रिवर। ठीक है, जब आप रिवर लिखेंगे तो आप आरवी लिख दीजिएगा। ठीक है, लेक्स लिखेंगे तो एल लिख दीजिएगा साथ में, जैसे चिलिका लेक, चिलिका पूरा लिख के आगे एल डाल दीजिएगा। ऐसे पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, रिवर्स कहाँ लिखी हैं और लेक्स कहाँ लिखी हैं। ठीक है, तो दोनों को मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, एक ही मैप के ऊपर दोनों भी मेंशन कर सकते हैं। आगे आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है, आपको पजल दी हुई है अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस का मतलब हो गया ऐसे लिखना है और डाउन का मतलब हो गया ऐसे करना है। ठीक है, कुछ आपको ये दिया हुआ है, जैसे नागा अर्जुन सागर इज अ रिवर वैली प्रोजेक्ट, नेम द रिवर। नागा अर्जुन सागर जो है वो एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कौन सी रिवर के ऊपर है उसके बारे में बताना है। लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है उसके बारे में बताना है। रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस नाउन एज बियासकुंड, बियासकुंड से कौन सी रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है उसके बारे में बताना है। रिवर विच राइजेज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लोज वेस्टवर्ड्स, बैतूल मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर का जो है वो राइज करती है, मतलब चलती है, वहाँ से निकलती है, और वो कौन सी जो है वो वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है। ये आपने कि कौन सी तरफ, इस डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है, अक्रॉस लिखना है। देन उसके बाद कौन सी रिवर है जिसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है। रिवर ऑन विच द रिजर्वियर फॉर इंडिया गांधी कैनाल हैज़ बिन बिल्ट, इंडिया गांधी नहीं होगा, इंदिरा गांधी होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कौन सी रिवर के रिजर्वियर के ऊपर जो है वो सिचुएटेड है। द रिवर हु सोर्स लाइज नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास के पास से कौन सी रिवर जो है वो निकलती है उसके बारे में बताएं। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है उसके बारे में बताना है। अब आपके पास आ जाएगा डाउन। डाउन मतलब आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, जैसे कि आपका ये आ जाएगा डाउन में, ये आ जाएगा डाउन में, ये आ गया आपका डाउन में। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला डाउन में आ जाएगा, ये आ जाएगा डाउन, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। देन उसके बाद जो है आपको फर्स्ट वन कैसे पूछा हुआ है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। कौन सी रिवर है वो आपको बताना है। ठीक है, द रिवर फ्लोइंग थ्रू फॉल्ट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, कौन सी रिवर जो है वो फॉल्ट यानी कि फॉल्टिंग के थ्रू, रिफ्ट वैली की फॉल्टिंग के थ्रू जो है उसका ओरिजिन हुआ है, और वो अपना पानी जो है वो अरेबियन सी में जाके क्या करती है, ड्रेन करती है। देन द रिवर अ रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच रिसीव्स रेन वाटर बोथ इन समर एंड विंटर, तो साउथ इंडिया के अंदर एक रिवर है जो अपना पानी जो है वो समर और विंटर की दोनों मतलब समर विंटर दोनों सीजन में बारिश से पानी जो है वो लेती है अपनी रिवर के अंदर, वो कौन सी है। देन उसके बाद अ रिवर विच फ्लोज थ्रू लद्दाख, लद्दाख में एक रिवर फ्लो करती है, एक रिवर नहीं मतलब एक रिवर है जो लद्दाख के थ्रू फ्लो, लद्दाख गिलगित एंड पाकिस्तान के थ्रू फ्लो करती है। उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बताएं। द रिवर विच जॉइंस चेनाब इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चेनाब को एक जो रिवर है उसको ज्वाइन करती है, वो कौन सी है। दैन उसके बाद अ रिवर विच राइजेज एट यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर में कौन सी रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है, ये आपको इसमें फिल करने हैं डाउन में और अक्रॉस में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने देखा था वाटर डिवाइड क्या होता है, और इसकी आपको एग्जांपल देनी है। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और अपलैंड, माउंटेन हो गया आपका पहाड़, अपलैंड का मतलब हो गया ऊंचाई, एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचा, इस तरह से ये जो चीज़ होती है ना एलिवेटेड होती है। ठीक है, अपलैंड भी इसको बोलते हैं, माउंटेन भी इसी को बोलते हैं, जो कि क्या करती है, टू ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है। उस अपलैंड को जो है वो वाटर डिवाइड बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने अंबाला सिटी के बारे में बताया है जो कि वाटर डिवाइड के ऊपर लोकेटेड है, और वहाँ से कौन सी रिवर जो है उनका डिवीजन होता है, कौन से दो ड्रेनेज बेसिन है, वो है आपके इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये टू ड्रेनेज बेसिन है जो क्या करते हैं उस वाटर डिवाइड से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। सेकंड क्या पूछा था कि इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, तो वो है आपका गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन रिवर सिस्टम है। ठीक है, थर्ड आपको पूछा है कि इंडस और गंगा जो है इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो आप देखिए इसको अलग अलग करके लिखिएगा। इंडस रिवर जो है इनका ओरिजिन जो है वो हुआ है नियर मानसरोवर लेक तिब्बत, और आपकी गंगा जो है इसका उत्तरांचल में ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है गंगा का। आगे टू हेड स्ट्रीम्स बताने हैं गंगा पे, और वो कहाँ जाके मिलती हैं ताकि गंगा जो है वहाँ से इमर्ज हो सके। तो जो दो हेड स्ट्रीम्स है गंगा के वो है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, दोनों जो है ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, देवप्रयाग में।
ठीक है, देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और वहाँ से ये एक ही रिवर जो है वो आगे फिर हो जाती है, बन के निकलती है, वो है आपकी गंगा। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा देखिए उसका ओरिजिन जो है वो तिब्बतियन पार्ट में हुआ है, लेकिन वहाँ इतना लॉन्गर कोर्स होने के बाद भी वहाँ पे उसको सिल्ट जो है उसके अंदर कम है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको सैंगपो इन तिब्बत में बोला जाता है, तिब्बत के अंदर उसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है, अब रिसीव अ वेरी लिटिल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर ये बहुत ही पानी जो है वो कम पानी जो है वो अपने साथ लेके जाती है, इसलिए इसके साथ वहाँ पे सिल्ट जो है वो कम होता है, अपने साथ कम लेके आती है। लेकिन जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है तो ये एक ऐसे रीजन से पास करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेके आती है, और पानी जहाँ जहाँ से लेके जाएगी, फ्लो करती जाएगी, वहाँ वहाँ से ये अपने साथ सिल्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आएगी। ये रीज़न है कि जब तिब्बत से वो फ्लो करती है तो उसके पास सिल्ट जो होता है, जैसे डिपॉजिट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स वगैरह जो है ये अपने साथ कम लेके आती है। आगे है टू पेनिसुलर रिवर्स जो कि ट्रफ के थ्रू जो है वो फ्लो करती है, वो है आपकी नर्मदा एंड तापी। ये टू पेनिसुलर रिवर्स है जो कि फ्लो करती है ट्रफ के थ्रू। ट्रफ क्या होता है? तो ट्रफ जो है ना एक इलोंगेटेड रीजन होता है, ठीक है, इलोंगेटेड रीजन यानी कि एक एक्सटेंडेड रीजन होता है जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, देखिए ये आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड, ओके। अब ये जो चीज़ आएगी ना ये होती है क्रीस्ट, ओके। ये जो होता है ना ये होता है ट्रफ। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है, दैट्स वाई यहाँ पे बोला, यहाँ पे जो फ्लो होता है ना रिवर्स का बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम रहेगा, फ्लो भी कम रहेगा, इसी वजह से क्या यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो रिवर्स के नाम बताओ जहाँ पे ट्रफ के थ्रू जो है वो रिवर्स फ्लो करते हैं, तो वो है आपकी नर्मदा एंड तापी। अब आ जाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने हैं आपने रिवर्स एंड लेक्स के। एक काम करिएगा, यहाँ पे नंबरिंग डाल दीजिएगा, नंबरिंग डालना मैं यहाँ भूल गई थी। जैसे आपका जो है ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये आपका सेकंड है, ठीक है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो देखिए क्या है इकोनॉमिक और बेनिफिट्स जो है रिवर्स एंड लेक्स के, तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे 3 ही जो है वो शो किए हुए हैं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, पानी इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिवर्स एंड लेक्स। आल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी पानी जो है वो देता है। मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, और ये खाना जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मछली वगैरह हो गया, मेराइन चीज़ें जो होती हैं आपकी, ठीक है, उन सब के लिए जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन जो था यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको पूछा था, आपको कुछ लेक्स दिए हैं इंडिया की और आपको क्या करना है, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक बार बतानी है आपने नेचुरल लेक्स और एक आपको बतानी है मैन मेड लेक्स। तो नेचुरल लेक्स आपकी कौन कौन सी आ जाएगी, बुक पे आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ जो है वो कैटेगरी अलग अलग करनी है। जैसे आपकी आ जाएगी बारापानी, डल, लोकतल, नैनीताल, भीमतल, चिलिका, सांबर, पुलकित और वूलर, ये जो है ये आपकी नेचुरल लेक्स हैं, ओके। मैन मेड में आ जाएगी आपकी हीराकूद, गोबिंद सागर, निज़ाम सागर, नागा अर्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, ये आपकी आ जाएंगी मैन मेड। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना था डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर जो है ये पेरिनीलर रिवर्स होती है। मैंने आपको बताया था पेरिनीलर का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर, जो पूरा साल जो है वो फ्लो करती है। ये अपना पानी जो है वो रेन से लेती है और स्नोफॉल से लेती है। स्नोफॉल जब मेल्ट होती है, ठीक है, मेल्टिंग की वजह से जो पानी आपको फ्लो करता हुआ दिखेगा वो सारा रिवर्स में जाता है, हिमालयन रिवर्स में जाता है, जिसमें आपकी गंगा थी, ब्रह्मपुत्रा थी, इंदस थी, ठीक है। देन उसके बाद ये दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इन रिवर्स के अंदर पानी जो वो पूरा साल रहता है। पेरिनीलर रिवर्स और थ्रू आउट द ईयर एक ही पॉइंट है ये, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे आता है पेनिसुलर रिवर्स, तो दे आर सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स कहने का मतलब ये था कि ये डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर, जब भी बारिश होगी तभी इन रिवर्स में पानी होगा, अदरवाइज ये ड्राई रहती है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली, सीजनल रिवर्स पानी के रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और ड्राई सीजन्स में ये जो रिवर्स हैं ये ड्राइड अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है, ड्राइड अप। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपको ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बतानी है पेनिसुलर प्लेट्यू की। पहले हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देखेंगे। कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। दे फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, ये अपना पानी जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर देती हैं। देन उसके बाद बे ऑफ बंगाल कौन सा साइड है आपका, ईस्ट वाली तरफ है, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या बोला है, आपका ये पानी जो है वो आपका वहाँ पे जाके फ्लो कर देती है।
दीज रिवर्स हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज। ये जो रिवर्स होती है ना, इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके इन रिवर्स के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है वो आके ज्वाइन हो जाते हैं। दे कैरी लार्ज सेडिमेंट्स। अब ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज होंगी, फ्लो भी ज़्यादा बनता जाएगा। जब फ्लो ज़्यादा बनेगा तो ये जहाँ जहाँ से निकल के जाएंगे वहाँ वहाँ से ये अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आएंगे। सामान इन द सेंस सेडिमेंट्स हो गए, जो आपके सिल्ट हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है। अब आता है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो नर्मदा एंड तापी जो है ये ओनली टू लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो कि वेस्ट वाली तरफ फ्लो करती हैं। दे फ्लो टुवर्ड्स द अरेबियन सी। ये जो है ये अपना पानी जो है वो अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं। दीज रिवर्स हैव लेसर ट्रिब्यूटरीज। इन रिवर्स की लेसर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, दैट्स वाई ये जो है इनके पास लेसर सेडिमेंट्स जो है वो अपने साथ लेके आती हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी के लिए रिवर्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। पहला देखिए क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नेचुरल फ्रेश वाटर। ये एक ज़रिया है नेचुरल फ्रेश वाटर का, जो कि हमें चाहिए, हमें ज़रूरत होती है, जिसको हमें भी एज वेल एज एनिमल्स को भी क्या होती है, अपने सर्वाइवल के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है द वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ यूज फॉर वेरियस डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस। जो पानी इन रिवर से हम लेते हैं वो पानी हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चरल पर्पसेस। देन उसके बाद आपका आ जाता है The presence of rivers boosts trade and commerce by helping in the easy transport of goods. They are also a potential source of energy. जो ये rivers की presence है ना, इसकी वजह से ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा कि चीज़ों को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इन रिवर्स और इन लेक्स के थ्रू, ठीक है, और ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। उसके बाद जो है ये नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन दोनों की वजह से, ज़रूरी होने की वजह से ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कमर्शियल एक्टिविटीज़, जब हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ का बात करेंगे तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट, वह, ठीक है। देन उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फिशिंग। ये क्या करता है, फिशिंग, इनसे हमें फिशिंग मछली वगैरह भी मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल सीन भी बनता है और रिक्रिएशन वाली वैल्यू भी इससे बढ़ती है। इसलिए ये एज अ गुड टूरिस्ट स्पॉट भी काम करते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार और मैं आपको आगे ये बता दूँ, ये मैप मैंने आपको यहाँ शो किया है। आपको मैप स्किल में पूछा हुआ है ना कि एक में आपको रिवर्स शो करनी है, आपको कुछ रिवर्स के नाम दिए हैं और आपको कुछ लेक्स के नाम दिए हैं और आपको उनको मैप के ऊपर शो करना है। तो यहाँ पे रिवर्स और लेक्स जो है वो एक ही जगह पे शो किया हुआ है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक ही पे करना है तो आप एक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा एक बार। देन उसके बाद आपको पजल पूछा हुआ है अक्रॉस एंड डाउन, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया था, उसके अकॉर्डिंगली आप ये फिल कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ तक अगर आपको बच्चे कोई डाउट है या किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।